देखिए, संगठन ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को काशी से तीसरी बार प्रत्याशी के रूप में हम लोगों के बीच में लाया है। हम समझते हैं कि हम सब काशी वासियों का ये सौभाग्य है कि आदरणीय मोदी जी ने काशी में तीसरी बार वो प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। ये पूरे काशी नहीं, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और जो 14 में जब वो आए थे, 14 में हम लोगों ने उनको काशी का सांसद सुना, वो देश के प्रधानमंत्री हुए। फिर 19 में दोबारा हम लोगों ने उनको चुन करके दिल्ली भेजा और पुनः देश के प्रधानमंत्री हुए। तो 10 बरस में जो काशी की संस्कृति, जो पुरानी विरासत थी, जो परंपरा थी, जो बहुत समृद्ध परंपरा थी, जो हमारी विरासत को उन्होंने ऊंचाइयां दी, ये सारा देश अब महसूस करता है कि काशी केंद्र हो गया है। और ख़ासकर जो बाबा विश्वनाथ का धाम कॉरिडोर बना और माँ गंगा का कलकल अब बाबा विश्वनाथ के चौखट तक सुनाई देता है, ये अकल्पनीय था। फिर भौतिक विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं, सब आप देख सकते हैं। करीब 50,000 से 70,000 करोड़ के बीच में काशी में इन 10 वर्षों में खर्च हुआ है। हम कह सकते हैं रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे स्टेशन है, ट्रामा सेंटर है, बुनकर सेवा केंद्र है, कन्वेंशन सेंटर है, रुद्राक्ष जो बना है, आज साइकिल स्टैंड से लेके तमाम फ्लाईओवर ऐसे जो मायावती जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने शिलान्यास किया था, नहीं बना पाई। मुलायम सिंह जी के समय में शिलान्यास हुआ था, तो मायावती जी का भी कार्यकाल बीता, अखिलेश यादव जी का भी कार्यकाल बीता। वो आकर के आदरणीय मोदी जी की प्रेरणा से योगी जी की सरकार ने इसको पूरा किया। आप बनारस के रहने वाले हैं, बनारस को देखते हैं कि वो सामने घाट का पुल हो, नक्की घाट का पुल हो, चाहे पेशौर का पुल हो, सारा कुछ फ्लोरिया का जो पुल बना। तो विकास के ऐसे दौर में हर काशी, और ख़ास करके जो काशी की बुनकरी जो हुनर है, लकड़ी के खिलौने हों, साड़ी का व्यापार हो, हमारे जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, उसको बहुत ग्लोबल स्तर पे आज दुनिया फैशन, बनारस के जो अभी फैशन शो हुआ, आपने देखा कि बनारसी साड़ियों में हमारे देश के जाने माने अभिनेता अभिनेत्रियों ने वह काशी के बने वस्त्रों को धारण किया। और क्या सुंदरता, सौंदर्य हमारी काशी के बुनकर भाइयों के हाथ से बने हुए उत्पाद जो हैं उनका है। तो सर जी, 10 सालों में प्रधानमंत्री ने काशी को क्या क्या दिया और क्या बदलाव नजर आया? देखिए, काशी को कोई बदल नहीं सकता। काशी सनातन है। काशी जब से सृष्टि बनी है तब से काशी है, क्योंकि काशी का संबंध भगवान विश्वनाथ से है। काशी त्रिशूल के पर टिकी हुई है, तो ये सनातनता की छोर है काशी, इसलिए इसको बदलने की बात है। काशी को मोदी जी ने श्रृंगार किया है। श्रृंगार का मतलब हुआ है कि एक अव्यवस्थित हमारा शरीर हो, हम नहा धो लें, कपड़े बाल और ठीक कर लें, अच्छे कपड़े पहन लें, सुंदर दिखें। मोदी जी ने काशी को सुंदर दिखाने का प्रयास किया, और जो जो चीज़ें बनारस में नरेंद्र मोदी ने काशी को दी है, वो काशीवासी ने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की थी। क्या काशीवासियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की कल्पना की थी? क्या काशीवासियों ने रोपवे की कल्पना की थी? क्या काशीवासियों ने काशी कॉरिडोर की कल्पना की थी? क्या काशीवासियों ने तारों के जंजाल से मुक्त सड़कें की कल्पना की थी? क्या काशीवासियों ने 80 घाट पर, ये देखिए भीड़, मेला जैसा काशी मेला हो ही गया। यहाँ मेला ही नहीं है, यह रोजगार बिखरा पड़ा। देख लीजिए, सारे लोग कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं तो सोच रहा था अभी बैठ करके कि मैं अगर 2 घंटा नींबू की चाय यहाँ बेचूं, सुबह करके मुझे 1,000 रुपये मिल जाएंगे। तो ये एक रोजगार है भाई। तो काशी में इस तरह के रोजगार बढ़े हैं। और मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ, बिना विवाद के, देश में जो लोगों की रोजगार नहीं मिलता, चाहे अखिलेश को रोजगार ना मिले, चाहे राहुल को रोजगार ना मिले, चाहे तेजस्वी को, काशी आ जाए उनको रोजगार मिल जाएगा। ये पक्की बात है। यहाँ रोजगार बिखरा पड़ा है, जो चाहे सो करें। फ्री काशी, अविमुक्त काशी, आनंदमय काशी, हंसता हुआ काशी, विकसित होता हुआ काशी और दुनिया को आकर्षित करता हुआ काशी, ये नरेंद्र मोदी ने दिया है। काशी में कहा था कि लखा मेला लगता था, आज रोज लखा मेला है।
देखिए, लखा मेला तो लगता है 4 लखा मेला, नाग नथैया, नाग कटैया, भरत मिलाप, चेतगंज की नाग कटैया, ये लखा मेला है, लाखों लोग की भीड़ होती है। एक और लखा मेला जुड़ गया, मोदी जी का 5 साल में होने वाला रोड शो, वो भी लखा मेला है। और दूसरा लखा मेला है गंगा आरती, लखा का बाप है। प्रतिदिन लाखों लोग, पूरे घाट में आरती हो रही है। अगर पूरे घाट के आरती के लोगों का आकलन कर लें, जुटा लें, तो किसी तीनों लखा मेला से अधिक लोग हैं। कौन लोग हैं वो? केवल काशीवासी नहीं है, दुनिया के लोग हैं। कल भी आरती होती थी, आरती में क्या है, गंगा जी की आरती हो रही है, लेकिन उसमें अभिभूत हो जा रहे हैं, डूब जा रहे हैं। तो ये डूबने, काशी को, काशी के रस में, बनारस के रस में डूबने का जो अंदाज है, आनंद है, वो नरेंद्र मोदी ने दिया। और इसी के बल पर 2024 में उनको 10 लाख वोट मिलेगा और भारी बहुमत से जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में काशी को 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं दी। और आज यही कारण है कि काशी अपनी प्राचीनता के साथ साथ आधुनिकता के समावेश में दिखाई दे रही है। ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जो काशी को न सिर्फ सुंदर बना दी हैं, बल्कि मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव था वो भी दूर हो गया है। ऐसे में लोग मानते हैं कि 10 सालों में ये जो बनारस का रस है वो किस तरीके से बढ़ा है, वो आम लोग ही नहीं बल्कि आने वाले दूर दूर से पर्यटक या फिर खास लोग भी खास तरीके से महसूस कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।